नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 31 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका एक प्रश्न है। इन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करी है और इनके एक्टिंग में भी इनको शौक है। तो जीवन में फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब इनके प्रश्न हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका हाथ क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, हाथ में सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगी, गवर्नमेंट जॉब से अलग अगर हम देखें उस क्वेश्चन को साइड में रख के, यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का आना। जब भी हाथ में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और ये रेखाएं भी इस तरह से हों तो इंसान फॉरेन कंट्री की ट्रैवल बहुत करता है। हमने अपना एक वीडियो भी डाला था जिसमें एक पर्सन थे जो 40 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके थे, उनके हाथ में भी ऐसी ही रेखा हमने देखी थी। तो ये इतनी सारी जब रेखाएं इधर की ओर, बीच में हथेली के मिड की ओर जा रही हूँ, तो ये विदेश यात्रा कराती है। चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है। विदेश में सेटलमेंट तो नहीं कहते, लेकिन यात्राएं बहुत ज़्यादा करने के योग दिखाई देते हैं। अब देखिए, सरकारी नौकरी में अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो सरकारी नौकरी में ऐसा योग नहीं बनते कि आप विदेश ट्रैवल करते रहें। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लाइन्स जब होती हैं तो इंसान का सूटकेस ऑलमोस्ट तैयार रहता है और वो ट्रैवल ही करता रहता है। उसकी ज़िंदगी आधी एयरपोर्ट पर ही बीत जाती है। कुछ इस तरह की जो रिजल्ट्स ऐसी रेखाएं देती हैं। सरकारी नौकरी के लिए दूसरे पॉइंट की बात करें तो भाग्य रेखा यहाँ आके स्टॉप हो रही है, इस तरह से स्टॉप हो रही है और अपनी राह बदलती भी ऐसे जा रही है। तो सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता। सरकारी नौकरी में इंसान एक बार सीट पे बैठा तो सीधा बैठा चला जाता है। वो बात अलग है कि उसको कोई प्रमोशन मिल जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान की सरकारी नौकरी में कि यहाँ पर आके इस तरह से रेखा रुक जाए। हमने देखा है हाथों में ज़्यादातर की रेखा सीधी चलती है, तो ये रेखा यहाँ रुक रही है और साथ में ये रेखा के साथ साथ देखिए यहाँ पर कट्स भी, छोटे छोटे खर्चे या छोटे छोटे चेंजेस जीवन में बने रहेंगे। और ये रेखा यहाँ से इस तरह से जाना और फिर ये देखिए मछली नुमा रूप ले लेना, यानी ओल्ड एज लग्जरियस रहेगी। तो इस तरह की चीज़ ये दिखाती है। और यहाँ पर भी देखें, जो सरकारी नौकरी की बात करें तो यहाँ पर रेखा कुछ इस तरह से छोटे छोटे कट्स आ रहे हैं, जैसे कि होता है कि स्ट्रगल जीवन में चल रहा हो। तो ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिखा रही है। 20 वर्ष से लेके कुछ लगता है कि 35 वर्ष तक, 34 तक इनका स्ट्रगल चलेगा। 33 से 35 तक का समय आप मान के चलिए। तो ये इस तरह की कट्स दिखा रहे हैं। जब इंसान सरकारी नौकरी पकड़ता है तो उसके हाथ में ये इस तरह की कट्स या राहु रेखा इतनी नहीं होती। और देखिए क्या होता है कि सरकारी नौकरी अगर किसी को, इस तरह के व्यक्ति को मिल भी जाए तो इंसान परेशान रहना शुरू हो जाता है और एक तरह से कहना चाहिए ऑफिस में दिक्कतें, परेशानियां, प्रेशर एक तरह से बना रहता है। और या फिर बार बार कोई इस तरह का सस्पेंशन आ जाना, कोई इस तरह के ऑर्डर्स आना जिससे से इंसान की नौकरी खतरे में पड़ी रहती है। तो ऐसी रेखाएं सरकारी नौकरी नहीं करवाती है, स्ट्रॉन्ग योग नहीं बनाती। लेकिन हाथ में हमें कुछ काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई पड़ी, तो जिसकी बारे में हम वीडियो में बताते जाएंगे। कि देखिए, एक तो जो हमने ये फॉरेन कंट्री की लाइंस देखी, दूसरा यहाँ पे भाग्य रेखा अच्छी लंबी है, लेकिन जैसे हमने देखा राह बदल लेना, तो वो एक अलग इंडिकेशन दिखा। और इस तरह से बार बार खर्चे आना, तो बार बार खर्चों का करना, बार बार होता है कि जैसे जब ये जो कट्स होते हैं कई बार खर्चों का इंडिकेशन देते हैं। कई बार होता है कि इंसान का लाइन चेंज करने का, कंपनी जॉब चेंज करने का होता है कि जैसे ये प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो अब हो सकता है दोबारा प्राइवेट जॉब पकड़े। फिर प्राइवेट जॉब वाले लोग हर कंपनी में यूजुअली 3 से 5 साल जॉब करते हैं, फिर उसके बाद फिर कोई नया दूसरी कंपनी में जॉब करने लगते हैं। तो प्राइवेट लोगों के हाथों में ऐसी रेखाएँ ज़्यादातर देखी जाती हैं। अब इन्होंने जो पूछा एक चीज़ और, तीसरी बात, यहाँ पे हृदय रेखा यहाँ पर आके रुक रही है। हृदय रेखा जनरली यहाँ पर आके रुकती है। जब भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं तो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी हृदय रेखा बन जाती है, इस तरह की रेखा देखी जाती है। और 31 ईयर्स की एज में इन्होंने इतना रिस्क लिया सरकारी नौकरी के लिए, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क वाली बात लगती है कि इतना मेहनत कर रहे होंगे, इतना ज़्यादा लेबर करना, एफर्ट्स करना, सरकारी अपनी जो प्राइवेट जॉब छोड़ देना, यानी कि इनकम के स्रोत भी ख़त्म कर लेना। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि कभी भी सरकारी नौकरी का फ़ैसला लें तो बहुत सोच समझ के लें। और इनकी शादी भी नहीं हुई है, तो देखिए कब तक इंसान स्ट्रगल करे। एक टाइम लिमिट बनाइए, एक टाइम फ्रेम बनाइए कि मुझे अगर एग्ज़ाम देना है तो मैं 1 बार 2 बार दूंगा, उसके बाद अगर मैं उसमें आ जाता हूँ ठीक है, नहीं तो मैं जीवन में अपने आप को सेट करने की सोचूंगा। और
जब इस तरह की एज हो 31, तो ऐसे में ये सब चीज़ों का रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। इनकम ख़त्म करके, अपनी इनकम ज़ीरो करके फिर टेस्ट की तैयारी करना, और अगर नहीं आ पाते हैं तो और भी बड़ी दिक्कत है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी डिसीज़न लें सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि कई बार होता है इंसान बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नहीं मेरे को तो नौकरी मिल ही जाएगी, या मेरे उस दोस्त को मिल गई थी, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा भी नहीं था, पता नहीं क्यों जब उसको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। लेकिन हर किसी के होता नहीं है कि हाथ में वो रेखा हो, कुंडली में वो एक तरह से योग हो जिससे सरकारी नौकरी मिल सके। तो बेटर है कि बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए, अपनी लाइफ को स्ट्रगल में नहीं डालना चाहिए। और आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, भले ही माता पिता आपको बोले नहीं, आपको बताएं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अब चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पर हाथ में एक नक्षत्र का चिन्ह है, और एक हमने यहाँ पर इनकी उंगली पर देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से नक्षत्र का चिन्ह देखा हमने, और एक यहाँ उंगली पे चक्र का निशान है। देखिए, हम अपनी वीडियोज़ में बताते आए थे कि चक्र का निशान होता है तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन ऐसा देखिए हर उसके दो मीनिंग होते हैं। जब भी ये चक्र यहाँ पर होता है तो इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसमें नेम फेम मिलता है, तो उसको बहुत नेम फेम मिलना, वर्ल्ड वाइड नेम फेम मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ बड़े लेवल पर करना, कुछ बड़ा करना। अगर ऐसे लोग कई बार अगर अपना बिजनेस करते हैं तो भी बड़े लेवल पर होता है, बड़ा काम होता है और नेम फेम मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर स्टार का चिन्ह है, तो स्टार का चिन्ह भी बड़ा नेम फेम दिलवाता है। अब देखिए, जैसे कि ये चक्र का निशान हमने देखा एक हाथ में, इनके यहाँ फिंगर पर, और ये नक्षत्र, ये इनको जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम दिलवाएगा। कोई ना कोई ऐसा कार्य करना, इन्होंने बताया इनको एक्टिंग का भी बहुत शौक है, तो हो सकता है प्राइवेट जॉब के साथ साथ ये एक्टिंग भी करें, अपने जॉब के साथ साथ इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। और आजकल यूट्यूब पे लोग अपनी एक्टिंग का बड़ा अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक से एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा के उनको काफ़ी नेम फेम भी मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ये यूज़ करें और जिसकी वजह से इनको बहुत बढ़िया नेम फेम मिलने लगे जीवन में। और देखिए, ये रेखाएं भी देखिए बहुत अच्छी रेखाएं हैं, तो ट्रैवलिंग का भी अच्छा योग बनाती है, फॉरेन कंट्री ट्रैवल का। और यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए, घर परिवार से दूर सेटलमेंट का योग इनके हाथ में बन रहा है, ट्रैवलिंग करना। और ये देखिए, भाग्य रेखा भी यहाँ से निकलना चंद्र पर्वत से, तो ये ज़रूर किसी एमएनसी में काम करवाती है, विदेशी कंपनी में काम करवाना, विदेशी लोगों के बीच में काम करवाना, कोई ऑनलाइन वर्क के थ्रू पैसा कमाना, इस तरह के इनकम के योग बनते हैं। और जिन लोगों के हाथ में सरकारी नौकरी होती है उनकी भाग्य रेखा ज़्यादातर अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से ज़्यादा निकलती है। ये इस यहाँ से ये रेखा ऐसे नहीं निकलती, इसका जो इस तरह से पोजीशन नहीं होती रेखा की पोजीशन इस तरह से होती है, या इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से सीधी होती हुई फिर निकल जाएगी। लेकिन ऐसे एकदम चंद्र पर्वत की तरफ इंक्लाइंड होना, ये चीज़ थोड़ा सा विदेशी लोगों से लाभ कमाना, इस तरह के योग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, ये नक्षत्र का चिन्ह भी इनको काफ़ी अच्छा फल देगा, जैसे कि हमने बताया। और हाथ में देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह की रेखा भी जा रही है, ये एक रेखा पूर्व पुण्य रेखा भी है, और यहाँ से भी इस तरह का रेखा का निकलना, ये सूर्य रेखा का, तो ये कहीं ना कहीं नेम फेम की ओर दर्शाती है। तो नेम फेम अच्छा खासा मिलना, नेम फेम एक तरह से लोगों में, अपने जान पहचान वालों में, अपने रिश्तेदारों में काफ़ी एक तरह से अपना नाम शोहरत कमाना, ये सब इस हाथ में दिखाई दे रहा है। अब हाथ में देखते हैं कि और हाथ क्या कहता है। इनका पाम हमने जब देखा बिना पाउडर के, बहुत ही सॉफ्ट पिंक कलर का पाम है, और ऐसा लगता है जैसे किसी फीमेल पाम हो, इतना सॉफ्ट पाम है। जब भी ऐसा पाम होता है, स्किन का कलर पिंक होता है, सॉफ्ट होता है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर ये कहें बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं, बहुत ज़्यादा एक कोमल दिल के, बहुत जल्दी फीलिंग्स का हर्ट हो जाना, और किसी के प्रति इनके मन में छल कपट नहीं होता, इनके मन में कोई चालाकी जैसे मक्कारी टाइप किसी, या जो एक होता है कि सामने वाले को चीट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो सब नहीं होता। बहुत एकदम क्लियर होते हैं, जो दिल में है वही ज़बान पर होता है, इनके मन में बिल्कुल एकदम क्लियर माइंडेड होते हैं, क्लियर हार्टेड पर्सन होते हैं। और सबको बहुत प्यार करना,
अपनापन दिखाना, पोलाइटली बात करना, इस तरह की नेचर इन लोगों की देखी जाती है। हाथ रेक्टेंगुलर है इनका, अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर हाथ है। ऐसे लोग मेंटल वर्क काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी नए नए आइडियाज़ जनरेट करना। और ये देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार से इतनी लंबी है, तो वो भी यही चीज़ दर्शा रही है। अब हाथ में देखें इनके एम का चिन्ह देखते हैं। देखिए एम का चिन्ह इनके हाथ में इस प्रकार से, हालांकि दोनों रेखा अलग हैं, फिर भी एक रेखा जोड़ के इस तरह से बन रही है। तो देखिए एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। जब ये चारों रेखाएं प्रबल होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, तो इंसान का भाग्य भी काफ़ी अच्छा फल देता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत अच्छा है, शुक्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इनका रुझान एक्टिंग की तरफ है। और जब शुक्र पर्वत इतना डेवलप्ड हो, उसका एक तरह से इतना फ्लफ़ी हो, तो इंसान को एक्टिंग के फील्ड में कुछ ड्रामेटिक्स, कुछ ड्रामा, जर्नलिज्म, मीडिया या कुछ कुछ भी इस तरह का जो टीवी से रिलेटेड हो, जो मतलब एक तरह से फिल्मी पर्दा, ये सब चीज़ें फैसिनेट करती हैं, इंसान का इंटरेस्ट जगाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए बुध पर्वत अच्छा है। अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको डायलॉग अच्छे से बोलने आने चाहिए। उसके लिए आपकी वर्बल, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि जैसे कि आप पूरा डायलॉग अच्छे से बोल सकें। तो उसके लिए बुध अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि इनके हाथ में दिखाई देता है। और अपना काम करने के लिए जो एक्टर होते हैं, एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पर्सन्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हाथ में ये भी लाइन दिखाई देती है इनके। ये देखिए इस तरह की लाइन आती है जब भी हाथ में, तो ऐसे लोग अपना काम भी करते हैं। ऐसे जो लाइंस होती हैं, ऐसे लाइन वाले जो लोग होते हैं, ज़्यादातर अपनी जैसे प्रैक्टिस करने वाले लोग के हाथ में होती है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एक्टर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे सीए हों, चाहे किसी भी इस तरह के फील्ड में हो, जहाँ पर अपनी सर्विसेज कंसल्टेंसीज देना, अपने स्किल्स की कंसल्टेंसीज देना, अपने स्किल्स को यूज़ करना, तो इस तरह के योग उनके हाथ में देखे जाते हैं। तो कई बार ऐसे लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। अब बिजनेस का क्वेश्चन तो इनका नहीं था, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी सर्विसेज, अपनी प्रैक्टिस करना, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोगों के हाथ में भी ये चीज़ देखी जाती है। अब हाथ में यहाँ पर इनके देखें तो जीवन का ग्राफ देखें, यहाँ से इस तरह से चला, तो ये देखिए यहाँ पर बीच में जाके उठान आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ग्राफ चलेगा जीवन का, ये देखिए इस तरह से चलता हुआ अगर हम देखें तो मिडिल एज में अच्छे राइज करने के चांसेस भी हैं। और इनका क्वेश्चन था कि कब स्ट्रगल ख़त्म होगा। देखिए स्ट्रगल ख़त्म होगा सही डिसीज़न लेने से। अगर 31 ईयर्स की एज में आप एक तरह से गवर्नमेंट जॉब का डिसीज़न लेंगे और जो प्राइवेट जॉब छोड़ के, तो देखिए इसमें आपने अपने स्ट्रगल को खुद ही बढ़ा लिया। नहीं तो आप अपनी जॉब में खुद राइज करते, आगे बढ़ने के क्या कौन से चांसेस हैं, क्या किस किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ आप उसमें वर्कआउट करते तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर चलते हैं फिंगर्स की ओर। फिंगर क्या कहती हैं? देखिए ये फिंगर इस तरह से सीधी खड़ी हुई है। ऐसे लोग कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। दोनों फिंगर्स को देखें तो गुरु और सूर्य की फिंगर दोनों लगभग बराबर हैं। देखिए दोनों बराबर हैं, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं और इंसान के अंदर स्किल्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। छोटी फिंगर देखें तो फर्स्ट फैलेज तक पहुंच रही है। ऐसे लोग काफ़ी टैक्टफुल भी होते हैं और समझदार भी होते हैं, और कैसे कब चीज़ को यूज़ करना है वो अच्छे से जानते हैं। कैसे सामने वाले से काम निकलवाना, अच्छे से बोलना चालना, इनके अंदर देखा जाता है। अब चलते हैं इनकी फिंगरप्रिंट्स की ओर। और ये देखिए ये छोटा सा एक झरोका दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को खर्च करने का शौक भी होता है। देखिए यहाँ पर हमें गुरु की फिंगर पर एक चक्र का निशान दिखता है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा, ये कहना चाहिए, अपनी नॉलेज अपडेट करने में लगा रहता है। अपने आप को अपडेट करना, अपने नॉलेज बढ़ाना, अपने आप एक महत्वाकांक्षी होना, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से एक उल्लन लू हमें दिखाई देता है हाथ में। तो ये ऐसे लोग जब भी जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो उठता है, और अपनी, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी किसी से नहीं कहता, और अपने मेहनत पे, अपनी स्किल्स के बलबूते पर जीवन में अपनी परेशानियों को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। अब देखिए हाथ में हमने ये सूर्य की उंगली पर
जो चक्र है उसके बारे में बता दिया था। यहाँ पर एक उल्लन लूप दिखाई देता है थोड़ा सा ऐसे लोगों को, और ये देखिए उंगली भी थोड़ी सी इधर को मुड़ रही है। तो ऐसे लोग पैसा कमाने के मामले में काफ़ी टैक्टफुल भी होते हैं। थोड़ा सा उंगली का झुकाव जो है इधर की जो उल्लन लूप है, उल्लन लूप इंसान को कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट करवा देता है। ऐसे लोग थोड़ा सा फास्ट मनी के चक्कर में रहते हैं कि पैसा जल्दी से डबल हो जाए, जल्दी से ग्रोथ हो जाए पैसे की, शॉर्टकट मेथड्स, और वो कहीं ना कहीं नुकसान दे जाते हैं। कई बार होता है इंसान किसी की बातों में आके गलत जगह इन्वेस्ट कर देना, या किसी अपने को पैसा दे दिया विश्वास करके और वो पैसा मर जाता है, लौट के नहीं आता। अब चलते हैं हाथ में इनके माउंट्स की ओर। देखें माउंट्स क्या कहते हैं। अंगूठे की ओर पहले हम अंगूठे को देखेंगे, अंगूठा क्या कहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम अंगूठे को देखें तो हमें एक पीकॉक साइन दिखाई देता है। ये इस तरह का पीकॉक साइन कुछ इस तरह से होता है, मोर की पंख पे जो आँख बनी रहती है उस तरह का होता है। इसमें सारी चीज़ें मिलके ये इधर की ओर एक जगह जुट के ये रेखाएं ऐसे निकलती हैं मोर के पंख की तरह, तो इसलिए इसको पीकॉक साइन कहते हैं। जब भी हाथ में इस तरह का होता है तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है। और क्यों ना हो, आजकल महत्वाकांक्षी जब आप होते हैं तभी आप जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं। नहीं तो आप इंसान को लगता है कि अगर वो सोचे ही ना, बड़ा नहीं सोचेगा तो बड़ा करेगा कैसे। यहाँ पर छोटी छोटी ये रेखाएं विल पावर को कट कर रही हैं। कुछ नेगेटिव रेखाएं दिखाई देती हैं, इन्हें करना चाहिए मेडिटेशन, जिससे कि ये रेखाएं 3 से 6 महीने में अपने आप हाथ से चली जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं रुकावटों का काम कर रही हैं कि जीवन में जब भी कोई स्टेप आगे बढ़ाते होंगे उसमें रुकावटें दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखें तो ये एक यव का चिन्ह है। ऐसे लोग अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, जीवन में काफ़ी बड़ी तरक्की भी पाते हैं। और यहाँ पर देखें तो विल पावर का क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र कमज़ोर है। लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र कमज़ोर होने के कारण इंसान कई बार जीवन में गलत डिसीज़न भी ले लेता है और बाद में उसको परेशानी भी उठानी पड़ती है। और अगर हम देखें हाथ में अंगूठा काफ़ी स्ट्रेट एकदम सीधा है, ऐसे में इंसान अपने जीवन में ये कहिए थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है कि जो एक बार सोच लिया उसे करके मानेंगे, उसे करके दिखाएंगे। तो इस तरह की सोच होती है। और कुछ पारिवारिक मतभेद की भी लाइन दिखाई देती है कि कुछ पारिवारिक मतभेद भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। अब चलते हैं हाथ में माउंट्स की ओर। देखें माउंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें गुरु पर्वत पर एपेक्स का चिन्ह है जो इनकी डिज़ायर्स पूरी करेगा, जो ये जीवन में अपने एक्टिंग का सपना इनका है वो पूरा होगा। परंतु साथ में देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के चिन्ह दिखते हैं, कुछ रेखाएं भी और दिखाई दे रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक वलय दिखाई देता है जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी दिखाता है, और एक कुछ ये क्रॉस दिखता है। ये इस टाइप के क्रॉसेस भी दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि, और थोड़ा सा गुरु पर्वत दबा हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं जब गुरु पर्वत दबा होता है तो इंसान अपने चाइल्डहुड डेज़ को मिस करना, परिवार को मिस करना, परिवार से दूर रहना, इस तरह की चीज़ें जीवन में होती हैं। और कई बार इसका असर थोड़ा सा गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है। कई बार गृहस्थ जीवन में पार्टनर का उतना सपोर्ट ना मिल पाना। यहाँ पर देखें तो ये क्रॉसेस बताते हैं कि परिवार वालों का सपोर्ट भी होता है और जीवन में इंसान जो चाहता है उस चीज़ की तरफ उसको ज़रूर हासिल करता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये मछली का चिन्ह हमने बताया था कि इनके हाथ में है, बड़ा अच्छा है। और यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह दिखाई देता है हमें। तो जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती होंगी उनको अपनी समझदारी से, होशियारी से उनसे निपटते होंगे। और ये जो देखिए शनि का पर्वत है, बहुत ना तो उभरा हुआ है ना दबा हुआ है, फ्लैट है। यहाँ पर देखें एक लूप हमें दिखाई देता है, कर्म का लूप, लूप ऑफ कर्मा, या लूप ऑफ कहना चाहिए कि हार्ड वर्किंग। तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत करना, काफ़ी जीवन में और कुछ ऐसे लोग ज़्यादातर ना तो खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं। तो ये काफ़ी इनको हार्ड वर्किंग बनाता है लूप। यहाँ पर देखें तो इस तरह की रेखा एक आती है, तो पढ़ाई लिखाई इन्होंने अच्छी कर रखी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी। यहाँ पर देखें हाथ में हमने बताया था इस नक्षत्र के चिन्ह के बारे में, और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये एक रेखा निकल रही है, तो इनहेरिटेंस के योग के बारे में, तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का योग भी इनके हाथ में दिखाई देता है। यहाँ पर देखें बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है देखिए, और उभार भी लिए हुए हैं। और जैसे कि हमने देखा था ये 3-4 सब इतनी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी हमदर्द किस्म के होते हैं। दूसरों से हमदर्दी भरा व्यवहार करना, अच्छे से बोलना चालना, प्यार से बात करना, और
ऐसी नेचर देखी जाती है और अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूसरों में एक तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में भी काफ़ी रेस्पेक्ट पाते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूर्व पुण्य रेखा एक हमें दिखाई पड़ती है। ऐसी रेखा जब भी हाथ में होती है तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल हाथ में देखा जाता है। यहाँ पर एक देखिए मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर ये रेखा में इस तरह का फोक दिखता है। तो देखिए कई बार इस तरह का फोक जब होता है तो आपका अपने लाइफ पार्टनर से विचार कम मिलते हैं, क्या आपस में थोड़ा सा विचारों का कम मिलना, तालमेल विचारों का नहीं बैठना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। परंतु देखिए ये फोक अगर हम देखें और ध्यान से तो ये इस तरह से दिखता है। तो थोड़ा सा इनको उपाय करना चाहिए। एक इनका जो गुरु पर्वत है वो भी दबा हुआ है, बहुत उभरा हुआ नहीं है। तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा दिक्कतें दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको गुरु से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। गुरुवार के व्रत करें या जब भी शादी का समय आए तब ये उपाय ठीक रहेंगे, तभी करने चाहिए। और एक जो शिव शंकर भगवान का रुद्राभिषेक होता है वो भी शादी के समय करवाएं, लोकल पंडित से करवा लें, तो उससे भी इनको लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हाथ में एक रेखा इस तरह से हमें दिखाई दे रही है, ये रेखा इस तरह से। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कोर्ट के संबंधित दिक्कत दिखती है, कोई कोर्ट के संबंधी दिक्कत, कोई पुलिस का चक्कर, इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है हाथ में। तो इस चीज़ों से इनको बचने की कोशिश करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। मंगल पर्वत इनका अच्छा खासा है। और यहाँ पर एक रेखा और देखी हमने, ये देखिए ये रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर आके रुक रही है। तो ऐसे में इंसान को गुस्सा भी आ जाता है कई बार। और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो कई बार मांगलिक होना या गुस्सा तेज आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए जब दोनों मंगल उभरे हुए हों तो इंसान को वैसे लैंड में, प्रॉपर्टी में फ़ायदा तो होता है, और थोड़ा सा अपने स्वभाव के कारण, अपने गुस्से के कारण कभी कभी बाद में इनको पछताना भी पड़ता होगा। और ऐसे लोग देखिए जब ये भारी मंगल उभरा हुआ होता है तो हिम्मती और साहसी होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे चंद्र पर्वत हमने देखा अच्छा खासा उभार लिए हुए रेखाएं हैं। यहाँ से इस तरह से रेखाएं निकलना तो हमने बताया बहुत बढ़िया, इनके लिए अच्छी खासी यात्राओं का ये एक कहना चाहिए कि एक अच्छी खासी यात्राएं का योग बनाता है। और हाथ में यहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है। देखिए कट्स कर रही हैं। ऐसी रेखाएं जब इतनी कट करती हैं तो इंसान अपने जीवन में इनकी जो तरक्की है वो रुक जाती है। तो इनको हम सजेस्ट करेंगे कि मेडिटेशन करें, रोज़ सुबह उठ के सूर्य मुद्रा करें, मेडिटेशन करें, यानी ओम का उच्चारण करें उस मुद्रा के साथ में। भले ही बिल्कुल 3 से 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इनको फ़ायदा बहुत होगा। ये रेखा जैसी हट जाएंगी, अगर ये जरा भी 6 महीने तक करके ले गए तो 3 से 6 महीने में ही रेखा सब साफ़ हो जाएंगी। तो ये सब जो नेगेटिव रेखाएं हैं हाथ में से, और हमने अंगूठे पर भी देखा था कि वो जो विल के पावर के जो क्षेत्र पे ऐसी रेखाएं बनी हुई थी, तो वो सब भी जब छट जाएंगी तो ये जो मेन रेखाएं हैं हाथ की, ये सब अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देंगी। यानी कि जैसे कि होता है कि आप अगर किसी चीज़ को पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी ज़्यादा भर लेंगे तो आपकी अच्छी रेखाएं भी काम करना कम कर देती हैं, यानी ऑलमोस्ट बंद कर देती हैं, और इंसान को समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मछली का चिन्ह और दिखता है, ये देखिए इस तरह का मछली का चिन्ह है। तो ऐसे में इंसान अपने जीवन में 35 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की पाता है, बहुत बढ़िया तरक्की मिलती है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर इनका जो ट्रायंगल है हैंड में, बहुत बढ़िया ट्रायंगल, देखिए इतना बड़ा ट्रायंगल, तो सेविंग्स जीवन में अच्छी खासी रहने वाली है। और ग्रेटर ट्रायंगल भी इनका बहुत बढ़िया है, यानी कि जीवन में अच्छे खासे एसेट्स ये बना लेंगे। तो ये इनके हाथ में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ा। और एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 रेखाएं इस तरह से चल रही हैं और ये देखिए इस तरह का निशान बन रहा है, तो ये भी पूरा नहीं बना है। तो प्रॉपर्टी के योग भी हाथ में अच्छे खासे दिखते हैं कि कोई बड़ा इस तरह का जब रेक्टेंगल या स्क्वायर बनता है तो इंसान अच्छी खासी प्रॉपर्टी जीवन में बना लेता है, उसके प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे खासे होते हैं। यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत का घेराव बहुत बढ़िया है और लाइफ जीवन में अच्छी लग्जरियस रहने वाली है। और ये देखिए अच्छा घेराव होने के कारण एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक्टिंग का जो उनका शौक़ है वो बना रहेगा। अपने उस शौक़ को ये बनाए रखेंगे, आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर भी देखें तो इस तरह की सपोर्टिंग लाइन दिखाई पड़ती है, तो जीवन में किसी न किसी का सपोर्ट बना हुआ है और वो आगे भी बना रहेगा। तो ये था इनकी लाइंस हैंड का, ये इनके अमाउंट्स का एनालिसिस। अब चलते हैं इनके लाइंस की ओर, देखें हाथ की लाइंस क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग चल रही हैं, और यहाँ पे ये रेखाएं इस तरह से
कट कर रही हैं। तो यानी जो अगर 15 साल की उम्र से देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना, परेशानियाँ देखना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं और आगे भी समय समय पर ये स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। लेकिन जैसे ये 35 वर्ष अपना क्रॉस करेंगे, चीज़ें स्मूथ होने लगेंगी, काफ़ी लाइफ में शांति हो जाएगी और सब अच्छा होने लगेगा। और लाइफ लाइन को देख के लगता है कि जैसे थोड़ा सा फटीग रहना, यानी कि थोड़ा सा शारीरिक कमजोरी रहना, किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू दिखता है, यानी कि स्वस्थ नहीं दिखाई दे पड़ते। अगर हम देखें इनको, स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमारी के कारण शरीर में दिक्कतें होना, शरीर में एक तरह से जितना आप चाहते हैं अपना 100% देना तो उतना 100% नहीं दे पाते होंगे। सुबह जो प्लानिंग करते होंगे कि पहले दिन प्लानिंग करी, मुझे ये करना, ये करना, बहुत अच्छे से प्लान करते होंगे, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आती होगी या अगला दिन बीतता होगा तो इनका सारा एक तरह से जोश है, सारी जो इनकी एनर्जी है वो सब गायब हो जाती होगी। इनको लगता होगा हाँ देखेंगे, अरे कर लेंगे, फिर कभी करेंगे, अरे क्या ज़रूरत है करने की, कोई ज़रूरी है करना। तो इस तरह के ख्याल इनको पीछे की ओर एक तरह से एक स्टेप बैक कर देते होंगे। अब हाथ में देखें यहाँ पे इनके मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा अलग अलग चल रही है। तो परिवार से विचार ना मिलना, परिवार से अलग सोच होना, कई बार माता से एक तरह से बहुत अच्छे संबंध ना होना या माता को कष्ट होना, इस तरह की चीज़ रहती है, यानी पारिवारिक मतभेद भी बने रहते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने देखा था सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ भी है, तो परिवार एक तो पिता से दूरी या पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हाथ में देखें तो मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है, यानी मस्तिष्क इनका काफ़ी शार्प है, एक तरह से बौद्धिक स्तर अच्छा है, स्मरण शक्ति अच्छी होना, यानी कि मेंटल लेवल अच्छा होना, मेमोराइजिंग पावर अच्छी होना, इस तरह की चीज़ें भी देख रही आती हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढलना, यानी कि थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। और हाथ की जो कोमलता है, हाथ में जो पिंकनेस है, ऐसा लगता है कि जैसे होता है कि कई बार ऐसे लोग टीवी देखते देखते रोने लगते हैं, या कोई इमोशनल सीन देख के, किसी दूसरे का, सामने वाले का दुखड़ा देख के वो खुद भी रोना शुरू कर देते हैं। भले ही होता है कि जेंट्स हैं, आँख से आंसू निकाल निकाल के ना रोएं, लेडीज़ की तरह से इस तरह से इतना रिएक्ट ना करें, बल्कि होता है फिर कि थोड़ा सा कि भाई आँख में पानी सा आ जाना या दिल भर आना, इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों के साथ देखी जाती हैं। अब इनकी देखें भाग्य रेखा, हमने बताया था पहले ही कि भाग्य रेखा अच्छी खासी है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगी। भाग्य रेखा के बारे में हम काफ़ी बता चुके हैं। अब मरते हैं हृदय रेखा की ओर। देखिए हृदय रेखा में यहाँ से इस तरह से ये फोकनुमा दिखाई देती है, और जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ऐसे में इंसान का, देखिए दोनों पर्वतों के बीच में, ऐसे लोग जैसे हमने बताया काफ़ी कोमल दिल के होना, काफ़ी ज़्यादा लोगों से प्यार दिखाना, अपनापन दिखाना, पर बदले में इनको ताने सुनने को मिलते होंगे। देखिए हृदय रेखा पर इस तरह के यव के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ चेंड टाइप की सी है, तो बदले में लोगों से धोखा मिलना, दो लोगों से एक बिट्रेयल मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखने को मिलती हैं। अब देखें हाथ में, ये था इनका राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर कि देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए अच्छी खासी धन की रेखा बहुत बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा का ढलाव नीचे की ओर है। तो देखें यहाँ भी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। और लेकिन यहाँ पे ये रेखा फिर से एक रेखा निकल के, ये देखिए चंद्र पर्वत से निकल रही है, तो कुछ ना कुछ फॉरेन कंट्री कनेक्शन दिखाती है, फॉरेन कंट्री से लाभ दिखाती है। इस तरह की चीज़ें दोनों ही हाथों में देखने को मिल रही है। अब अगर हम देखें तो दोनों हाथों का पूरी तरह से कंपैरिजन करें तो राइट हैंड काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा राइट हैंड में बेटरमेंट ज़्यादा है। और देखिए लेफ्ट हैंड भी बताता है कि अच्छे परवरिश, जो लेफ्ट हैंड बताता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो हमें हमारे माता पिता जिस प्रकार का रख रखाव देते, तो इनका रख रखाव भी अच्छा रहा होगा, अच्छी परवरिश इन्हें मिली होगी। और लेकिन राइट हैंड बताता है काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में, काफ़ी राइज करना जीवन में, काफ़ी तरक्की पाना। और हमने देखा कि चंद्र पर्वत पर बहुत सारी यात्रा रेखा है जो जीवन में आगे भी ना बहुत यात्रा, विदेश के योग भी दिखाई देते हैं, तो ये सब चीज़ें करवाएंगे। और एक मछली का भी हमने चिन्ह देखा, सूर्य पर्वत पर हमने नक्षत्र का चिन्ह देखा, तो इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में देखी, तो वो बहुत राइट हैंड फिर भी थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली बेटर है, जीवन में काफ़ी तरक्की कराएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लगता है कि
एक ये त्रिशूल नुमा चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है, ये इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह लेफ्ट हैंड में, तो ये भी इनको जीवन में काफ़ी नेम फेम दिखाई दिलवाएगा। अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करें तो इनको जीवन में अच्छा खासा नेम फेम मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये पेपर दे रहे हैं, ठीक है, एक बार पेपर दे के देख लीजिए। और बाकी इनके हाथ में जैसे एक अपनी प्रैक्टिस करना, अपना काम करना, और साथ में अगर ये प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसके योग ज़्यादा दिखाई देते हैं हाथ में। परंतु कुछ भी करें इंसान, तरक्की पाना मेन है, तो तरक्की के योग बहुत बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा जीवन में तरक्की मिलेगी। एक से एक अच्छे ऐशो आराम की चीज़ें, लग्जरियस लाइफ इनका हाथ दिखाता है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।